महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर देखिए आप। पीएम आवास योजना में अब मिलेगी 3 गुना रकम। दरअसल सरकार इस तरह की भी प्लानिंग बना रही दोस्तों की अब जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, उसके तहत घर बनाने के लिए 4 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखा गया, यानी कि ये रकम पहले के लगभग 3 गुना होगी। मतलब कि इस प्रस्ताव के लिए समिति बनाई गई और ये प्रस्ताव सरकार को भेजा गया, ठीक है ना। अगर सरकार इस प्रस्ताव को अप्रूव कर देती है तो वाकई में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि 3 गुना बढ़ जाएगी। अब देखते हैं कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। जो भी अपडेट आएगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। बाकी अब गाँव में भी घर बनाने के लिए बैंक लोन मिल सकेगा। पीएम मोदी की पहल पर एक नई योजना ये भी शुरू हुई है। दरअसल आपको पता होगा कि शहरों में जो घर होते हैं ना, मतलब प्लॉट वगैरह होते हैं, उसके जो पेपर होते हैं मकान के, वो रजिस्ट्री नामांतरण वगैरह के डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होते हैं, इसलिए बैंक आसानी से लोन दे देते हैं, राइट। लेकिन गाँव में मकानों के पेपर होते ही नहीं है, या होते हैं तो कोई स्टाम्प पेपर वगैरह, मतलब कि मकान के दस्तावेज के मालिकाना हक के पेपर क्लियर नहीं होते हैं। गाँव में अधिकतर जगहों पर यही हाल है, राइट। ऐसे में बैंक क्या करते हैं कि गाँव के लोगों को घर बनाने के लिए लोन भी नहीं देते हैं, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स पेपर कंप्लीट नहीं होते हैं। लेकिन अब सरकार का ये कहना दोस्तों कि 15 लाख से भी ज्यादा ग्रामीणों को घरोनी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा और उसके बेसिस पर अब गांव में भी लोग बाग मकान बनाने के लिए लोन ले सकेंगे। देश भर के 9 राज्यों में ये योजना चलाई जा रही है। यूपी से इसकी शुरुआत हो चुकी है। ग्रामीणों को डिजिटल घरोनी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा प्रधानमंत्री योजना के तहत, तो ये भी सरकार की अच्छी पहल है वाकई में। वहीं किसान भाई लोगों को भी सरकार इस दिवाली पर बड़ा तोहफा दे सकती है। इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों की जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है ना, उसकी भी रकम को बढ़ाकर दुगुना कर सकती है। यानी कि जो हर किस्त पर 2-2 हजार रुपए मिलते हैं ना, उसकी जगह पर 4-4 हजार रुपए तक की किस्त सरकार देने की प्लानिंग कर रही है। अब देखते हैं कि इस पर भी ऑफिशियल फैसला कब आता है, मैं आपको अपडेट बता ही दूंगा। अगली बड़ी खबर देखिए, किसानों के धरने में पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी और बोले कि आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की याद में बनाया जाएगा स्टेडियम 1 करोड़ रुपए की लागत से। ये भी पंजाब सरकार का अच्छा फैसला है। वही देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने देश के लोगों के लिए बड़ा फैसला सुनाया कि किस बीमा कंपनी की कौन सी पॉलिसी सही रहेगी। ये जांचना ग्राहक की जिम्मेदारी है, ना कि कंपनी की। दरअसल एक ऐसे ही मामले पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने एक अहम फैसला सुनाया है। अगर आप भी मान लीजिए दोस्तों किसी भी कंपनी से कोई बीमा पॉलिसी खरीदते हो, ठीक है ना, और फिर अगर आपको आगे जाकर के 2 साल 3 साल 5 साल बाद आपको वो बीमा पॉलिसी समझ में नहीं आती है, उसके बेनिफिट्स यानी कि उस पॉलिसी में मिलने वाले लाभ से अगर आप संतुष्ट नहीं है ना, तब आप बीमा कंपनी पर उसका दोष नहीं सौंप सकते हैं। यानी कि एक पॉलिसी के लिए बीमा कंपनी से संपर्क करने, उसे प्राप्त करने और उसका क्लेम लेने के बाद बीमा धारक ये दावा नहीं कर सकता कि बीमा कंपनी ने उसे ठीक से सलाह नहीं दी थी या पॉलिसी को सही से नहीं समझाया था वगैरह वगैरह, है ना। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कोई भी पॉलिसी लेने से पहले उस कंपनी के बारे में, पॉलिसी के बारे में क्लियर जांच पड़ताल कर लें। अगली बड़ी खबर देखिए, स्वच्छ ऊर्जा के लिए मिलकर काम करेंगे टाटा पावर और IIT दिल्ली। दोनों संस्थानों के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है और ये भी अच्छी पहल है एटलीस्ट देश में ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। वहीं बड़ी खबर देखिए, अब इस नाम से जाना जाएगा फैजाबाद रेलवे स्टेशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया। अब इसको अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा। सीएम योगी ने ऑफिशियल ऐलान कर दिया इस पर भी। वहीं देखिए दोस्तों, यूपी की योगी सरकार ने कल ही एक और बड़ा फैसला लिया। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए मात्र 1 रुपए में किराए पर दी 80 हेक्टेयर जमीन को, जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। ये DRDO को दी गई है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, प्लास्टिक पर एक अलर्ट करने वाली, चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है कि गाय और सूअरों के ब्लड में भी प्लास्टिक के कण मिल रहे हैं और इन कणों का इंसानों तक भी पहुंचने का खतरा मंडरा गया। दरअसल हमारे जो घरों में पाले जाने वाले मवेशी जो है ना, मतलब गाय भैंस, कई सारे ये बाहर खुले में चढ़ने के लिए जाते तब प्लास्टिक की थैलियां, प्लास्टिक के कपड़े वगैरह ये खा जाते हैं, राइट। वहीं सुअर वगैरह भी बाहर नालियों में खुले में चढ़ते हैं, तब वहां पर प्लास्टिक की चीजें खा जाते हैं। और ऐसे में वैज्ञानिकों को हाल ही में एक रिसर्च में ये बात का पता चला कि गाय और सुअर के ब्लड में माइक्रो प्लास्टिक के कण यानी कि प्लास्टिक के तत्व एलिमेंट्स पाए गए हैं। और अब इसमें यहाँ पर 2 बड़े खतरे मंडरा रहे हैं कि एक तो हम उन्हीं गाय भैंसों का दूध रोजाना काम में लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्लास्टिक के कण दूध के जरिए हमारे भी शरीर में पहुंच सकते हैं। दूसरा, सुअर वगैरह का मांस वगैरह जो काम में लेने वाले लोग हैं, कई जगहों पर गाय का बीफ वगैरह भी काम में लिया जाता है, तो इनसे भी हमारे शरीर में प्लास्टिक के कण पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। और ये प्लास्टिक के कण फिर हमारे शरीर में कैंसर वगैरह इस तरह की भयंकर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि प्लास्टिक कितनी ज्यादा खतरनाक बन चुकी है हम इंसान जाति के लिए। हाल ही में इटली के वैज्ञानिकों की रिसर्च में भी एक चौंकाने वाली बात सामने आई। वैज्ञानिकों का कहना था कि पहली बार किसी महिला की गर्भनाल में प्लास्टिक के बारीक कण पाए गए। अब वो वहां पर कैसे पहुंचे, वही हमारी रोजाना की दिनचर्या की जो लाइफ है उसमें खान पान का जो सिस्टम है बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया हमने खुद ने। प्लास्टिक की बोतलों से पानी पीना, प्लास्टिक की थैलियां काम में लेना वगैरह वगैरह। वैसे सरकार ये भी प्लानिंग बना चुकी है कि नए साल 2022 से तो प्लास्टिक पॉलीथीन वगैरह पर कंप्लीटली बैन लगाने जा रही है। कल ही मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस पर एक बड़ा फैसला लिया कि सिंगल यूज प्लास्टिक का पूरी तरह से प्रतिबंध होगा पूरे राज्य में, और 2022 से तो पूरे देश में प्लास्टिक कंप्लीटली बैन होने जा रही है, जिसमें प्लास्टिक
प्लास्टिक के डिस्पोजल, चाय के कप वगैरह, प्लास्टिक की पॉलीथीन थैलियां वगैरह सब कुछ बैन करने की प्लानिंग है। तो ये अच्छी पहल है सरकार की। वहीं देखिए एक और स्टडी में हैरान करने वाला खुलासा हुआ कि अभी जो ये कोरोना महामारी आई ना, इसमें भारतीयों की उम्र 2 साल घट गई, यानी कि इस महामारी ने भारतीयों की जिंदगी को 2 साल कम कर दिया। जी हाँ, ये खुलासा एक इंटरनेशनल स्टडी में हुआ है। दरअसल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन ने यह दावा किया है कि 2019 के बाद भारतीयों की औसत आयु में से 2 साल और कम हो गए, और ये सब हुआ है कोरोना वायरस के कारण। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है दोस्तों, क्योंकि इतने दिन जो भारतीयों की एवरेज एज यानी कि औसत उम्र थी ना, वो 69 साल 6 महीने थी, जो कि साल 2020 में घटकर 67 साल 6 महीने ही रह गई है, यानी कि पूरी 2 साल कम हो गई है। अब भारतीयों की औसत उम्र 67 साल 6 महीने रह गई है। इंटरनेशनल स्टडी में यह बात का खुलासा हुआ। और अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि एक महामारी आई और उसने भारतीयों की उम्र को 2 साल कम कर दिया। तो ऐसे में दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी जो ये त्योहारी माहौल चल रहा है, धनतेरस, दीपावली वगैरह, इसमें भी आप मास्क लगाए रखें, भीड़ वाली जगहों पर ना जाएं, बाहर की चीजें जहां तक हो सके कम काम में लें, घर पर बना करके खाएं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, इस देश के पूर्व राष्ट्रपति की बेटी ने बड़ा फैसला लिया, इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने जा रही है। दरअसल इंडोनेशिया में पहले राष्ट्रपति की बेटी, जिनका नाम है दिया मुटियारा सुखमावती, वो अपने इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने का फैसला किए हैं। अगला अपडेट देखिए, काम की बात है कि 23 और 24 अक्टूबर को 12 घंटों के लिए काम नहीं करेगी इनकम टैक्स की वेबसाइट। आप अपने जरूरी काम निपटा लें। दरअसल बात कुछ यूं है कि 23 अक्टूबर तो निकल गया, लेकिन आज 24 अक्टूबर को भी सुबह 10 बजे तक ITR यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट नहीं चलेगी। रविवार सुबह 10 बजे के बाद आप ITR के काम निपटा पाएंगे। अगला अपडेट देखिए, हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, अब यात्रा के दौरान आपको बड़ी सुविधा मिलेगी। दरअसल विस्तारा एयरलाइन कंपनी का कहना है कि कोरोना के बाद अब वापस ये एयरलाइन कंपनी अपने यात्रियों को यात्रा करने के दौरान फ्रेश वेजिटेरियन खाना परोसने की सुविधा को फिर से शुरू करने जा रही है, यानी कि यात्रा करने के दौरान आप अपना मनपसंदीदा भोजन होटल की तरह ही एरोप्लेन में ही ऑर्डर कर पाएंगे। अगला अपडेट देखिए, आर्यन खान के बैंक अकाउंट्स की भी जांच कर रही है NCB। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 20 आरोपियों के बैंक डिटेल्स को खंगाल डाला। ड्रग्स पेडलर्स से लेनदेन की डिटेल्स भी मिली है उसमें। और अब आर्यन खान के साथ साथ अनन्या पांडे से भी NCB पूछताछ कर रही है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, भारत सरकार का एक बहुत ही अच्छा फैसला है कि भारत का विश्व को डिजिटल गिफ्ट 1 दर्जन देशों को सेवाएं देगा कोविन ऐप। जहां जैसे हमारे भारत देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए सरकार ने कोविन ऐप निकाला हुआ ना, तो ये ऐप सरकार तकरीबन 1 दर्जन से भी ज्यादा देशों को फ्री में देने जा रही है। इस ऐप को बनाने के लिए भारत के बड़े बड़े टेक्निकल साइंटिस्ट ने सहयोग किया, जो कि दुनिया के लिए एक बड़ा ही उपकार साबित होगा। भारत की तरफ से ये बड़े ही गौरव की बात है वाकई में। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमित शाह ने बड़ी घोषणा की है, जम्मू कश्मीर में परिसीमन होगा, चुनाव भी होगा और स्टेटहुड का स्टेटस भी वापस मिलेगा। दरअसल आपको पता होगा कि आजकल 3 दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जम्मू कश्मीर गए हुए हैं, और ऐसे में वहां पर कश्मीर के युवाओं से गृह मंत्री बोले कि दोस्ती करने आया हूं। परिसीमन, चुनाव और राज्य के दर्जे पर केंद्र का प्लान भी उन्होंने बताया है। अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 के खात्मे को मास्टर स्ट्रोक बताया उन्होंने। गृह मंत्री बोले कि 5 अगस्त 2019 को घाटी में आतंकवाद और परिवारवाद का भी अंत हो गया। जम्मू के लोगों के लिए उन्होंने कहा कि आपको फिर से राज्य का दर्जा मिलेगा। वहीं जो लोग शांति भंग करना चाहते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। आतंकियों को भी शाह ने सख्त संदेश दिया। देखिए आप, गृह मंत्री 3 दिन जम्मू कश्मीर में गुजारेंगे, लेकिन न चुनाव पर कोई चर्चा होगी, न ही किसी लोकल पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से वो मिलेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जम्मू के उज्जवल भविष्य को लेकर ही उनका मिशन है अभी जम्मू दौरा। वहां पर उन्होंने श्रीनगर से शारजाह के बीच पहली इंटरनेशनल फ्लाइट का भी उद्घाटन किया और बोले कि पर्यटन और निवेश को इससे बढ़ावा मिलेगा, तो इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, एटलीस्ट वहां की इकोनॉमी इंडस्ट्री बढ़ेगी। तो ये कुछ जम्मू को लेकर अच्छे फैसले लिए हैं, और भी 2 दिन का दौरा उनका बाकी है। देखते हैं क्या कुछ नए अपडेट देखने को मिलते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा खबरें। अगली बड़ी खबर देखिए, 14 साल बाद माचिस की कीमत बढ़ने वाली है। दरअसल 14 साल पहले साल 2007 में माचिस के दाम 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपए किए थे, और तब से लेकर अभी 2021 तक माचिस हमें 1 रुपए में ही मिल रही थी, राइट। चाहे देश में अलग अलग चीजों में कितनी ही महंगाई बढ़ रही हो, पेट्रोल, डीजल, रसोई की चीजें वगैरह वगैरह, लेकिन माचिस अभी भी 1 रुपए में ही मिल रही है। लेकिन 1 दिसंबर 2021 के बाद, यानी कि नवंबर के बाद दिसंबर के महीने से आपको माचिस 1 रुपए में नहीं मिलेगी, बल्कि इसके लिए आपको 2 रुपए खर्च करने होंगे, यानी कि एक माचिस की कीमत अब 2 रुपए में मिलेगी। माचिस की हिस्ट्री देखिए आप, 1950 में माचिस 5 पैसे में आती थी, 1960 में 10 पैसे हुई। ये ग्राफ और आंकड़ा भी आप देख सकते हैं। 2007 के बाद 8 से ही माचिस 1 रुपए में मिल रही है, लेकिन अब आपको माचिस 1 में नहीं बल्कि 2 रुपए में मिलेगी। ठीक 14 साल बाद माचिस की कीमतें बढ़ने जा रही। इसको लेकर मैंने आपको कल ही DL फोन पे कंपनी का कहना है कि 50 रुपए से ज्यादा का अगर आप मोबाइल रिचार्ज कराओगे ना, तब आपको 1 रुपया प्रोसेसिंग फीस चार्ज देनी पड़ेगी। वहीं 100 रुपए से ज्यादा का मोबाइल रिचार्ज कराओगे तब आपको 2 रुपया प्रोसेसिंग फीस के रूप में अलग से देने पड़ेंगे फोन पे से मोबाइल रिचार्ज करने पर। इसके बारे में भी मैंने आपको अपडेट बता ही दिया था, राइट। और अगली बड़ी खबर
देखिए आप, कैंसर मरीजों के लिए खुशखबरी है। हेल्थ को लेकर अच्छी खबर है। कोरिया में खोजी गई कैंसर खत्म करने वाली CAR-T थेरेपी और इसका पहला क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू किया जा चुका है। दोस्तों, हमारी साइंस भले ही कितनी ही तरक्की कर चुकी हो, भले ही हम इंसान धरती से लेकर चांद मंगल तक, मधुमेह, BP, इनका परमानेंट कोई इलाज है ही नहीं, राइट। लेकिन अब इस पर एक अच्छी खबर आ रही है कि कैंसर को लेकर इम्यून सिस्टम से कैंसर पर वार करने की तैयारी कर रहे हैं साइंटिस्ट। ये जो CAR-T सेल थेरेपी है ना, ये बॉडी के इम्यून सिस्टम पर आधारित है और उम्मीद है कि मेडिकल साइंस में ये एक नया चमत्कार साबित हो। वह देखिए, भारत को भी जल्द ही TB मुक्त करने का मिशन और भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। आजादी के समय बीमारियों से मौत का बड़ा कारण हुआ करती थी ये TB, लेकिन सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि साल 2025 तक भारत को बिल्कुल TB मुक्त कर दिया जाएगा। इसके लिए सरकार नए नए अभियान भी शुरू करने जा रही है। वहीं देखिए, दुनिया के वैज्ञानिकों ने पहला इस तरह का स्मार्ट बैंडेज बनाया है, यानी कि अगर आपको कहीं चोट लग गई, घाव लग गया ना, तो उस पर जो बैंडेज लगाते हैं ना हम, वो इस तरह का टेक्नोलॉजी वाला बैंडेज बनाया गया, जिसको लगाने के बाद वहाँ के घाव की नमी, सूजन, वहाँ के बैक्टीरिया का टाइप्स, सब कुछ आपको मोबाइल पर 15 मिनट में पता चल जाएगा। इसमें इस तरह के सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं। अच्छा, कुछ एजुकेशनल खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। देखिए आप, कल ही राजस्थान में पटवारी का पेपर हुआ और रीट के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा रही। पहले चरण में गणित और रीजनिंग का पेपर कुछ हार्ड रहा, लेकिन फिर भी एग्जाम सर्वे के मुताबिक कट ऑफ ज्यादा ही जाने की संभावना है। परीक्षा चालू होते ही इंटरनेट को बंद कर दिया और परीक्षा खत्म होते ही इंटरनेट वापस चालू हो गया। करवा चौथ के कारण कल ही महिला अभ्यर्थियों की परीक्षा एक दिन पहले ले ली गई। आज मेल कैंडिडेट्स का एग्जाम होगा। कल भी तकरीबन 5 लाख फीमेल कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया, ठीक है ना। वही देखिए खबर, पटवारी भर्ती परीक्षा से पहले नेट बंदी रही। जयपुर समेत राज्य के तकरीबन 10 जिलों में 2 दिन तक इंटरनेट बंद रहेगा। एक तो कल बंद रह गया और एक आज भी सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा, शनिवार रविवार को, है ना। एक दुख भरी खबर ये भी आ रही दोस्तों कि पटवारी का पर्चा भी कहीं ना कहीं लीक हो चुका है, ऐसी खबरें आ रही है। भास्कर के ऊपर ये खबर देखने को मिली मुझे कि ब्लूटूथ से नकल और डमी के लिए 1.5 लाख में डील हुई। जोधपुर भरतपुर में पेपर के साथ 15 लोगों को हिरासत में लिया गया। 8 डमी कैंडिडेट भी पकड़ में आए। जहां राजस्थान में SI रीट के बाद पटवारी भर्ती परीक्षा में भी कल शनिवार को नकल गिरोह सक्रिय रहा। बीकानेर, डूंगरपुर, बारां, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर में डमी कैंडिडेट बनकर वह ब्लूटूथ से नकल कराते हुए गिरोह को पकड़ा गया। वहीं 15 लोगों को राज्य में अलग अलग जिलों में हुई कार्यवाही में पेपर बेचते हुए भी पकड़ा गया। अब ये पेपर असली वाले थे या नकली वाले थे, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। हालांकि प्रशासन अपनी जांच में पूरा लगा हुआ है और भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो आप टेंशन ना लें। वहीं राजस्थान के शिक्षा विभाग ने ये भी फैसला लिया कि प्री स्कूल्स में RTE में देने होंगे 25% फ्री एडमिशन। RTE के दायरे में आने वाले सभी प्री प्राइमरी निजी और सरकारी स्कूलों में भी प्रोविजनल एडमिशन चालू हो गए हैं और ये माने जाएंगे। राजस्थान हाई कोर्ट ने प्री स्कूल्स के बच्चों को बड़ी राहत दी है। अच्छा, मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं व 12वीं की विशेष पूरक परीक्षा यानी कि सप्लीमेंट्री एग्जाम जो है ना, वो 25 से 30 अक्टूबर के बीच लेगा। ज्यादा एग्जाम शेड्यूल आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। UGC नेट को लेकर अपडेट है। NTA ने UGC नेट परीक्षा 2021 का रिवाइज्ड शेड्यूल भी जारी कर दिया। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं सरकारी नौकरी को लेकर और एक खबर है कि PSSSB क्लर्क रिक्रूटमेंट निकली हुई है। ग्रेजुएट्स के लिए 2789 पदों पर नौकरी पाने का मौका है। 15 और 18 नवंबर तक इनकी लास्ट डेट है। तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप पंजाब सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पोर्टल पर जाकर के चेक कर लीजिएगा। वहीं यूनिवर्सिटी ने प्राइवेट कॉलेजों को भी ये आदेश जारी किया गुजरात में कि कॉलेजों में जो प्रिंसिपल व प्रोफेसर के खाली पद है ना, उनको जल्द भरा जाएगा। अच्छा, राजस्थान राज्य में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नए साल 2022 का कैलेंडर भी जारी कर दिया। 2022 में टोटल 31 सरकारी छुट्टियां रहेगी और 21 स्वैच्छिक अवकाश मिलेंगे। होली पर 4 और दीपावली पर 5 दिन की छुट्टी रहेगी। 2022 का कैलेंडर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डिटेल्स ज्यादा इसके बारे में। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कांग्रेस किस तरह के राजनीतिक दांव पेच खेल रही है चुनाव में जीतने के लिए। कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं हमें देखने को मिल रही है कि अब कांग्रेस ने यूपी को 20 लाख सरकारी नौकरी देने का भी सपना दिखाया है। अभी जो ये प्रतिज्ञा मिशन चला रहे हैं ना, प्रियंका गांधी वगैरह और कांग्रेस के कार्यकर्ता यूपी में, यहाँ पर प्रतिज्ञा यात्रा में कई ऐलान किए कि अगर हमारी सरकार आई तो हम बिजली बिल भी हाफ यानी कि आधा कर देंगे और किसानों का कर्जा माफ रहेगा, 20 लाख लोगों को जॉब मिलेगी वगैरह वगैरह। लेकिन लोगों को अभी भी इन राजनीतिक पार्टियों पर संशय, डाउट, शंका इसलिए होता है क्योंकि इनके कई वादे खोखले निकल जाते हैं। जैसे दीपावली पर फोड़ने वाले कई पटाखे फुस निकलते हैं ना, ठीक वैसे ही। खैर, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज जानना बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए, देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना, IMD ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया। वहीं मौसम विभाग का यह भी कहना है कि कई इलाकों में हल्की मध्यम बारिश होगी, लेकिन आने वाले दिनों में दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड बढ़ जाएगी। अभी ठंड बढ़ने का वापस माहौल शुरू भी हो चुका, आपको पता होगा, सुबह शाम हल्की फुल्की ठंड लगना भी शुरू हो गई है। 28 अक्टूबर के बाद न्यूनतम पारे में और तेजी से गिरावट देखी जाएगी। देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी मौसम बदलेगा। 24 अक्टूबर को भी राज्य में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश और बर्फबारी की भी चेतावनी जारी की है।
येलो अलर्ट जारी किया इसको लेकर। वैसे संपूर्ण भारत का आज 24 अक्टूबर का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत में यूपी, बिहार, लक्षद्वीप वगैरह में भी कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। ओके, तो ये तो रहा वेदर न्यूज। वहीं देखिए दोस्तों, हाल ही में जो उत्तरांचल में, उत्तराखंड में मतलब ट्रैकिंग के दौरान जो 5 लोगों की जान चली गई थी ना, तो उसके बाद प्रशासन ने सख्त नियम लागू कर दिया कि अब अगर बिना अनुमति के ट्रैकिंग पर गए तो सजा व जुर्माना भी होगा। जो ये आइस पर ट्रैकिंग कर देना, इसको लेकर पेट्रोल डीजल की प्राइस को लेकर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, देश में पहली बार पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है कई जगहों पर। कई शहरों में अभी क्या रेट बिक रहा है आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख सकते हैं। लगातार चौथे दिन भी पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। राजधानी दिल्ली में अभी पेट्रोल का दाम 107 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर चल रहा है, वहीं डीजल 95 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर चल रहा है। राजस्थान में भी 120 रुपए प्रति लीटर के करीब पेट्रोल पहुंच चुका है। कुछ और लिस्ट और जानकारी इस टेबल्स में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने के लिए सरकार क्रूड ऑयल की खरीद पर भी एक रणनीति बनाने जा रही है। सरकार का कहना है कि अब क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल को एक साथ बल्क में खरीदा जाएगा और भारत में स्टोर करके रखा जाएगा, ताकि इससे भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में थोड़ी कमी करने की गुंजाइश बन सकेगी। हालांकि दोस्तों, जब से कोरोना काल आया ना, उसके बाद से पेट्रोल डीजल में भारी उछाल देखा गया। पिछले 18 महीनों में पेट्रोल के दाम 36 रुपए बढ़े और डीजल के दाम करीब 27 रुपए महंगा हुआ। वहीं बड़ी खबर देखिए कि अपने इस पड़ोसी देश का खजाना भी खाली हो गया। ईंधन खरीदने के लिए भारत से 50 करोड़ डॉलर का लोन मांगा है। श्रीलंका में भी यही हालात चल रहे, इकोनॉमी का बहुत बुरा दौर चल रहा है। कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, भारत व बांग्लादेश समेत इन देशों के लोग 26 अक्टूबर से कर सकेंगे सिंगापुर की यात्रा। सिंगापुर ने इन देशों को इजाजत दे दी है। इसके अलावा वैष्णो देवी की यात्रा पर कोरोना के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य कर दिया, यानी कि 72 घंटे से पहले की पुरानी रिपोर्ट भी नहीं होनी चाहिए। लेटेस्ट 72 घंटे की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाओगे ना, तभी आपको वैष्णो देवी यात्रा करने की इजाजत मिलेगी। ये भी सख्त नियम लागू कर दिया है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में देखिए दोस्तों, कोरोना से 25 दिन में एक छात्रा की मौत भी हो गई, जबकि 160 स्कूली बच्चे पॉजिटिव भी पाए गए। यानी कि अभी भी देश में कहीं न कहीं देखा जाए तो कोरोना का संक्रमण काफी ज्यादा गंभीर चल ही रहा है। वहीं जो हमारे भारत में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा हो चुका है। इस पर पीएम मोदी से मीटिंग के बाद आधार पूनावाला बोले कि मोदी की वजह से ये टारगेट पूरा हो पाया। कुल मिलाकर के वैक्सीन निर्माताओं ने पीएम की तारीफ की। अच्छा, और एक अपडेट है कि राज ठाकरे को भी कोरोना हुआ, अस्पताल में भर्ती हुए हैं ये। इनकी मां और बहन को भी संक्रमण पॉजिटिव पाया गया। महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे को कोरोना हो चुका है। हम जल्द इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। भारत में पिछले 24 घंटों के कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो देखिए 24 घंटों में 15,800 के लगभग नए मामले देखे गए, जबकि 550 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या अभी भारत में 1,66,000 के करीब चल रही है और भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,54,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। ओके, तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज पर नजर डाले थे फटाफट से। देखिए आप, ग्लोबल ट्रस्ट वर्दीनेस इंडेक्स 2021 में सर्वे में ये बात का पता चला दोस्तों कि डॉक्टर्स जो होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। वहीं सेना, टीचर्स और वैज्ञानिकों पर भारतीयों को सबसे ज्यादा विश्वास भी है और वाकई में ये है भी इसी लायक। वहीं देखिए, हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी छूट देने जा रही है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर कुछ रियायत मिलेगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को अलग से डिस्काउंट वगैरह मिलेंगे। हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 के तहत सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। वहीं अब सैनिकों को विकलांगता की स्थिति में 35 लाख रुपए का अनुग्रह राशि भी दी जाएगी, जैसा कि अपडेट मैंने आपको कल ही बताया। ये हरियाणा सरकार के कुछ बड़े फैसले हैं। वहीं देखिए दोस्तों, एनआरआई लोगों के लिए पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया। क्विक रेस्पॉन्स कॉल सेंटर बनाए जाएंगे। फोन पर ही दूर होगी एयरपोर्ट पर आने की समस्या। एनआरआई के लिए ये भी अच्छा फैसला है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का बड़ा ऐलान देखिए आप, बोले कि परिवार की सालाना आय अगर 1,80,000 रुपए से कम है ना, तो फिर छात्रों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। ऐसे सभी लोगों को, राज्य में ऐसे सभी परिवारों के बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिलेगी, यानी कि उनकी फीस बिल्कुल नहीं लगेगी जिनकी आय सालाना 1,80,000 से कम है हरियाणा में, है ना। अच्छा, तालिबान का दोगलापन अब सामने देखने को मिल रहा है। देखिए, अफगान सिखों को बड़ा फरमान जारी किया तालिबान ने कि या तो इस्लाम कबूलो या तो फिर देश छोड़ो। और तालिबान के इस आदेश के बाद बड़ी संख्या में सिख लोग जो है भारत के लिए रवाना भी हो गए, क्योंकि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाए जा रहा है। वहीं Xiaomi कंपनी अपने मोबाइल फोन्स के बाद अब इलेक्ट्रिक कार लाने की भी प्लानिंग कर रही है। अच्छा, भारत के वैज्ञानिकों का एक चमत्कार कारनामा देखिए, देश में पहली बार IVF तकनीक से भैंस के बछड़े का जन्म हुआ। गुजरात के सोमनाथ में एक किसान के यहाँ इस प्रक्रिया को पूरा किया गया। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पीएम मोदी आज 24 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम का नया प्रसंस्करण भी जारी करेंगे। ये 82वां एपिसोड होगा। आप ऑल इंडिया रेडियो पर या पीएम मोदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी इस मन की बात कार्यक्रम को सुन पाएंगे। अगला अपडेट देखिए, दीपावली से पहले सेकंड टेस्ट होने जा रहा है। राजस्थान राज्य में 26 से 28 अक्टूबर तक स्टूडेंट्स के टेस्ट होंगे। स्कूल में ही पेपर तैयार होगा, ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स एग्जाम दे पाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर शेड्यूल जारी कर दिया। अच्छा,
अच्छा, बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका खाता है तो इनके कस्टमर के लिए जरूरी खबर है, 23-24 अक्टूबर के बीच इस समय तक कई सारे बैंकिंग सर्विस बंद रहेगी। मेंटेनेंस के चलते बैंक ऑफ इंडिया ने महत्वपूर्ण सूचना जारी की, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण नोटिस है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं और इसके लिए 23 अक्टूबर को 1:30 बजे से लेकर 24 अक्टूबर को 17 बजे तक, यानी कि ठीक शाम 5 बजे तक आज आपको कई तरह की बैंक ऑफ इंडिया की ऑनलाइन सर्विसेज देखने को नहीं मिलेगी, मतलब काम में नहीं ले पाएंगे आप। बैंकिंग न्यूज के तहत और एक अच्छी खबर देखिए, पंजाब नेशनल बैंक भी सस्ते में घर खरीदने का मौका दे रहा। दरअसल पीएनबी भी अपनी कई सारी प्रॉपर्टीज को नीलाम करने जा रहा, जिसमें कई तरह की कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज शामिल है। 28 अक्टूबर को ई ऑक्शन होगा और उसमें आप भी नीलामी बोली लगा पाएंगे। इसके अलावा पीएनबी कई सारे लोन वगैरह पर भी ऑफर दे रहा है। अभी त्योहारी सीजन में कई सारे बैंक ऑफर दे रहे हैं, डिटेल्स आप देख सकते हैं। होम लोन वगैरह पर आपको कई तरह के डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे। अगला अपडेट देखिए, इंडियन रेलवे को लेकर खबर है कि दिल्ली गया के बीच 25 अक्टूबर से स्पेशल पूजा ट्रेन शुरू होने जा रही है। गया के लिए सुबह 8 बजे सोमवार और शुक्रवार को नई दिल्ली से खुलेगी। टेक्नोलॉजी को लेकर खबर है, अब इंस्टाग्राम पर रील्स को एडिट करना और भी आसान हो गया। इसके लिए कंपनी ने कुछ नए शानदार इफेक्ट्स वगैरह और टूल्स भी फीचर लॉन्च किए, जिनसे अब आप अपनी पोस्ट की हुई रील्स को भी आसानी से एडिट कर पाओगे। वहीं देखिए दोस्तों, हरियाणा के मरीजों के लिए सरकार ने एक नई सुविधा शुरू की है। स्वस्थ हरियाणा नाम से एक नया ऐप जारी किया है और इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा करके मरीज अपने आप को डॉक्टर को चेकअप करा पाएंगे, जिससे कि उनको लाइन में लगने के लिए या ओपीडी की पर्ची काटने की भी जरूरत नहीं होगी। बीके अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए राहत की खबर है, इस तरह का ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया। वहीं देखिए, तमिलनाडु सरकार 2137 किलो सोना पिघलाने जा रही है, जो कि मंदिरों में पड़ा हुआ है। 42 सालों से सरकार की इस तरह की प्लानिंग चल रही है। अच्छा, पंजाब की चन्नी सरकार ने एक और बड़ा सियासी दांव खेला है कि बिजली बिल के बाद अब सीवरेज पानी के बकाया बिल भी माफ होंगे। आगे के लिए भी अधिकतम 50 रुपए ही पानी का बिल आएगा। 125 वर्ग गज से बड़ी प्रॉपर्टी का बिल सिर्फ 50 रुपए महीना आएगा। घरेलू कनेक्शन के जो मूल बिल के साथ ब्याज और जुर्माना है वो भी माफ होगा। वहीं शहरी वाटर सप्लाई के बकाया बिजली बिल को भी पंजाब सरकार खुद भरेगी, यानी कि वो भी माफ होगा। ओके, तो इसी कड़ी में ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ,